मार्केट में एंट्री लेना। तो अभी तक हमने एंट्रीज के ऊपर कोई बात नहीं की कि कब कहाँ से कैसे एंट्री लेनी है, क्या चीज़ देखनी है, सारा कुछ। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 हमें पता चल गया, डायरेक्शन बुलिश है बेयरिश है आइडिया हो गया। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। उसके लिए हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड अलाइंड विद स्ट्रक्चर। कि सप्लाई और डिमांड एरियाज क्या होते हैं और इसको स्ट्रक्चर के साथ कैसे मिला के हमने यूज़ करना है। क्योंकि इन इट सेल्फ किसी भी आप चीज़ को उठाएंगे वो वर्क नहीं करेगी इन द लॉन्गर रन। जब आपने उसको डायरेक्शन के साथ अलाइन कर लिया, यानी स्ट्रक्चर के साथ अलाइन किया चीज़ों को, तो फिर ही वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा विन रेट के साथ वर्क करती हुई नजर आएंगी। तो आज हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड एरियाज को यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग एंट्रीज। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिमांड जोन से स्टार्ट करते हैं कि ये होती क्या है। अब एक बात तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि किसी भी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस की मूवमेंट है वो सप्लाई और डिमांड के असूल के ऊपर चलती हैं। किसी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू उसकी सप्लाई या बेचने वालों के, तो वो प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक पीस ऑफ लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है और फ्यूचर प्रोमिसिंग है। तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है ना उस पर बिड करेंगे और ज़्यादा उसकी, आप समझ लें कि प्राइसेस में बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि सप्लाई तो वही रहेगी फिक्स। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डिमांड नहीं है, इतनी डिमांड की वजह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें की जो भी सूरत हाल है वो इतनी अपीलिंग नहीं है, तो डिमांड नहीं आएगी और प्राइसेस वहां पे स्टक रहेंगी। तो जब भी डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि प्राइसेस ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, राइट। अब ट्रेडिंग के अंदर डिमांड जोन, फॉरेक्स के अंदर डिमांड जोन, ये क्या चीज़ है, हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब डिमांड जोन तो मैं आपको, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता सकता हूँ कि चार्ट के ऊपर इस तरह से नजर आते हैं और आप उसको आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। वो तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट है कि उसको समझना कि इसके पीछे चल क्या रहा होता है। डिमांड जोन वर्क करता क्यों है, डिमांड जोन बनता क्यों है, क्यों चले डिमांड जोन, प्राइसेस क्यों जाएं ऊपर। ये जो क्यों का आंसर है ना, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे तो देख के बहुत आसान है ना, आपको समझ लग जाएगी कि इस तरह का है। वो तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, वर्क क्यों करेगा, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है। अब देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर का है डेली का। ट्रिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब इसके पीछे जो स्मार्ट मनी है जिस पे हमने बात की थी, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स होती हैं, स्पेकुलेटिव फंड्स हैं, वो सारे के सारे अब वो पार्टिसिपेट करते हैं इस 7 से 10 ट्रिलियन के अंदर, यानी डेली बाइंग एंड सेलिंग में। अब एक बंदा अगर लेट से कोई एक हेज फंड है या कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेकुलेटिव फंड है, उसने, या कोई बैंक है, उसने लेट से बाय करना है यूरो यूएसडी, ठीक है। अब उसका जो बाय का ऑर्डर होगा ना वो नॉर्मल आम ऑर्डर्स की तरह नहीं होगा। वो यूजुअली कंसिस्ट होगा फ्यू बिलियन से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स तक का। लेट्स उन्होंने 100 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ यूरो यूएसडी बाय करना मार्केट से, यानी उन्होंने यूरो बाय करना है और उसके बदले में 100 बिलियन डॉलर का जितना भी यूरो आएगा वो उन्होंने खरीदना है। अब जब इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है जितना आम रिटेल ट्रेडर के लिए आसान है। क्योंकि हमने
जाके क्या होगा, हमारा अकाउंट $10,000, 50,000, $1,00,000 का होगा, नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर का। लेकिन और हमने लोड साइज क्या ओपन करनी है, 1 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, 0.1 लोट, 0.01 लोट, इस तरह की लोड्स ओपन करनी है। ये तो बहुत छोटे मिनिमल अमाउंट के ऑर्डर्स हैं। और ये हमारा ऑर्डर क्या होता है, हम बाय पे क्लिक करते हैं उसी टाइम बाय लग जाती है, सेल पे क्लिक करते हैं उसी टाइम सेल लग जाती है, वो तो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन द ऑर्डर्स ऑफ दिस एक्सटेंट या इससे भी बड़े मल्टीपल ऑर्डर जब लगी जा रहे हैं तो वो उसी टाइम नहीं फुलफिल होते। क्योंकि हमेशा याद रखें, अगर 100 बिलियन वो बाय करना चाह रहे हैं ना किसी एक प्राइस पे, तो एग्जैक्ट उसी लम्हे पे 100 बिलियन वाला कोई सेलर भी होना चाहिए वहां पे, जो बेच रहा हो। जिस प्राइस पे एक बैंक इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए, उसी प्राइस के ऊपर कोई बेचने वाला भी इंटरेस्टेड हो, अगर तो वो होगा तो एक बाय कर देगा एक सेल कर देगा, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड लग जाएगी। और कुछ केसेस में ऐसे हो भी सकता है कि एट एग्जैक्ट मोमेंट यहाँ पे किसी का मूड बना 100 बिलियन बाय करने का, किसी और का दुनिया में वर्ल्ड में मूड बना सेलिंग का, वो ऑर्डर फुलफिल हो गया। लेकिन इट दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम। हर मर्तबा 100 बिलियन का अगर उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो उनको देखना पड़ेगा कि 100 बिलियन कहाँ पे मुझे बेचने वाला कहाँ पे है, ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो अब उसके लिए वो क्या करते हैं, एक यूनिक वे है टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स, जिसमें वो अपने ऑर्डर को पार्शियली डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स, और बाय पेंडिंग ऑर्डर्स उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे वो काम करते हैं। लेट्स से कि ये एक स्पेसिफिक प्राइस है, ये वाली, यहाँ पे दे वांट टू बाय 100 बिलियन। ठीक है, मार्केट, अब दे हैव एक्सेस टू ऑर्डर बुक्स, उनके पास एक्सेस होता है, रिटेल ट्रेडर के पास एक्सेस नहीं होता ऑर्डर बुक का। बैंक्स डू हैव एक्सेस टू द ऑर्डर बुक्स, दे कैन सी कि कितने बायर्स एंड सेलर्स मौजूद हैं। अब व्हेन दे विल सी कि अच्छा इस वक्त 30 बिलियन का क्यूमुलेटिव सेल ऑर्डर मौजूद है, यानी बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, कोई 5 बिलियन बेच रहा है, कोई बिलियन बेच रहा है, कोई 500 मिलियन बेच रहा है, कोई 100 बिलियन मिलियन बेच रहा है, कुछ इस तरह से ना करके डिफरेंट लोग बेचने वाले मौजूद हैं इस प्राइस पे। लेकिन उनका ओवरऑल जो ऑर्डर है ना, मिल के टोटल सेलर इस वक्त 30 बिलियन है, लेकिन दे वांट टू बाय 100 बिलियन। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का तरीके दो होते हैं। एक होता है बाय मार्केट प्राइस ऑर्डर, कि मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल होगी ना, वो 100 का 100 बिलियन कहेंगे अभी एग्जीक्यूट करना है हमने, अभी बाय करना है। तो उसका रिजल्ट देखें क्या होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ऑर्डर मार्केट में जाएगा तो 30 बिलियन मौजूद है उस जगह पे, वो उनका एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी टाइम उसी प्राइस के ऊपर। लेकिन और कोई वहां पे बेचने वाला मौजूद नहीं है उस प्राइस के ऊपर, लेकिन बाय का ऑर्डर तो मौजूद है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो सिस्टम है वो देखेगा कि नेक्स्ट सेलर कहाँ पे मौजूद है। लेट्स से नेक्स्ट सेलर किसी और हाई प्राइस के ऊपर मौजूद था इधर, तो क्या करेगा सिस्टम कि 30 बिलियन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए इस प्राइस के ऊपर, और देखेगा कि बकाया बेचने वाले लोग कहाँ किस प्राइस पे बेच रहे हैं। क्योंकि ये एक एग्रेसिव ऑर्डर है, यानी मार्केट बाय ऑर्डर है और वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होना है, तो वो क्या करेंगे, 30 बिलियन इधर एग्जीक्यूट हो गया और बकाया लेट से इस थोड़ी सी 100 पे ऊपर एक और बंदा था वो भी 30 बिलियन बेच रहा था, और 200 पे और ऊपर एक और बंदा था वो 40 बिलियन बेच रहा था। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, सिस्टम क्विकली, क्योंकि उसको कमांड है एल्गोरिदम को कि हमने एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर बाय मार्केट प्राइस अभी, तो 30 इधर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी वक्त कैंडल ऊपर जाएगी, अगला ऑर्डर इधर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा बकाया फिर नहीं मौजूद, अब सेलर अगला यहाँ पे सेलर मौजूद है, तो प्राइस जंप इन करेगी उसी सेकंड में यहाँ तक, और ऑर्डर जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब प्राइस जहां पे वो इंटरेस्टेड थे वो ये थी, ठीक है, लेकिन ऑर्डर जाके उनका फुलफिल हुआ इस जगह पे 300 पिप ऊपर। जैसे ट्रेड ओपन हुई 300 पिप लॉस में चल रही है।
अगर मार्केट में सेलर ना हो, जहां पे भी हो सकता है यहाँ पे 300 पिप पे भी ना हो सकता है 1000 पिप ऊपर पड़ा हो कोई, तो प्राइस जंप कर जाएगी जहां पे नेक्स्ट ऑर्डर पड़ा होगा। आपने देखा होगा मार्केट मंडे को बाद का तो ओपन होती है, गैप से ओपन हो जाती है, यानी बंद किसी जगह पे हुई थी, जो ओपन यहाँ पे हुई है गैप से ओपन होगी। वो गैप क्यों आता है? वो जो गैप होता है ना वो इसी वजह से तो आता है, क्योंकि जहां पे क्लोजिंग हुई, जैसे ही मंडे पे ओपनिंग हुई मार्केट, तो उस वक्त जगह पे किसी ने अगर बाय किया तो सेलर मौजूद ही नहीं था। तो जिधर था सेलर, प्राइस वहां पे से जाके ओपन होगी जहां पे ऑर्डर पड़ा है बेचने वाला, तो गैप आ जाएगा। तो जो बंदा इधर बाय कर रहा है उसकी ट्रेड इधर जाके लगेगी। अब बात समझ रहे हैं क्या होगा? कि अगर दे गो एग्रेसिव और के हमने अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो एक इतना बड़ा गैप आ जाएगा, और जैसे ट्रेड ओपन करेंगे 300 पे लॉस चल रहा है मिसाल के तौर पे उनका, तो ऐसे तो फिर होगी ट्रेडिंग उनकी। उनको तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही 300 पिप का लॉस हो गया, अब मार्केट उसके बाद और नीचे आ जाए, वो और लॉस के अंदर बैठे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब वो ऐसे नहीं है एग्जीक्यूट, हाँ हमारे लिए तो आसान है, हमने क्लिक करना है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उनको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी से मुराद ऑर्डर्स चाहिए। जब ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो अब उनको ये जो मसला यहाँ पे खड़ा है ना, इसका हल सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक दूसरी टेक्निक यूज की है। अब वो क्या करते हैं? नाउ व्हाट दे विल डू इज, अगेन उनका 100 बिलियन का ऑर्डर है, इस जगह पे वो इंटरेस्टेड है इस प्राइस के ऊपर। वो देखेंगे ऑर्डर बुक में कि इस वक्त कितने अवेलेबल। सैफ अली, कज हमने कमांड दे दी ना कि ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, अभी करना है, तो जिधर भी मौजूद होगा वहां पे जाके वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ यू आस्क के अगर वहां पे नहीं मौजूद हो, सेलर तो नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो वो नहीं होगा ना। वही तो हम अब समझने लगे हैं उसको। नाउ व्हाट दे विल डू इज, वो देखेंगे कि अवेलेबल, अब वो बजाय इसके कि अग्रेसिव 100 बिलियन का बाय करना ही करना है, दे विल से कि इस ही प्राइस के ऊपर जित जो अवेलेबल ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, बकाया रहने दें। तो क्या होगा, लेट से 30 बिलियन मौजूद था इस जगह सेलर, तो वो अग्रेसिवली उनसे उन्होंने 30 बिलियन बाय कर लिया इस जगह से। तो 30 बिलियन बाय किया, ऑफ कोर्स इतने बड़े बाय के ऑर्डर्स की वजह से क्या होगा, प्राइस में एक एक्सपेंशन आएगा, तेजी से मूव करेगी प्राइस अपसाइड के ऊपर। अब वो अगला ऑर्डर अपना ऊपर से नहीं लगाएंगे जो रह गया 70 बिलियन, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है इसी जगह पे। तो जो रिमेनिंग 70 है जो उनका रहता है, वो वहां पे लगा देंगे एज अ पेंडिंग बाय लिमिट, उस एरिया में पेंडिंग बाय लिमिट, कि इन फ्यूचर जब प्राइस वहां पे वापस आए दोबारा उसी प्राइस के ऊपर, तो उस वक्त जितने यहाँ पे सेलर्स मौजूद हों बेचने वाले, उतना ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। लेट्स से प्राइस अब उन्होंने पेंडिंग लगा दी उस जगह पे, प्राइस वापस आती है उस एरिया पे। सो अब वो क्या करेंगे, जितना अवेलेबल था लेट्स से इस दफा 40, क्योंकि इतना नीचे प्राइसेस को आते हुए देख के पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अब ये बेरिश है, और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तो ज्यादा सेलर थे, 40 बिलियन मौजूद हो गया ओवरऑल ऑर्डर, वो एग्जीक्यूट होगा, वो बाय उनकी लग जाएगी, प्राइस फिर जंप करेगी इतने बड़े बाय के ऑर्डर से। अब 30 रह गया उनका रिमेनिंग पेंडिंग, वो उसी जगह पे पड़ा है, और प्राइस उस जगह पे जब दोबारा जाएगी तो दोबारा उनका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और प्राइस जंप करेगी। और ऐसे होता जाएगा जब तक उनका ऑर्डर वहां पे पूरा फिनिश कंप्लीट फुलफिल नहीं हो जाता। जब यहाँ पे फुलफिल हो गया ऑर्डर, तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे रुकेगी नहीं, आराम से नीचे चलती जाएगी। इसको कहते हैं मिटिगेशन या फुलफिलिंग ऑफ ऑर्डर्स, स्मार्ट मनी। अब आप इस जगह पे देखें क्या है, स्मार्ट मनी की डिमांड पड़ी है, कि दे आर डिमांडिंग कि इस जगह पे वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो ये जो एरियाज होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, इन एरियाज को हम कहते हैं डिमांड जोन्स। यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग के बाय लिमिट्स पड़े होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एग्रेसिव और लॉस के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के, वो अपने ऑर्डर को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जितना एग्जीक्यूट हो जाए
हो जाए बकाया पेंडिंग, फिर पेंडिंग, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ये एरिया एक्चुअली में हमारे पास कहलाता है डिमांड जोन। अब इस डिमांड जोन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? चार्ट पे हमने देखना है कि एक प्राइस फॉर एग्जांपल डाउन साइड के ऊपर आ रही थी और अचानक से किसी एक कैंडल के बाद प्राइस में अग्रेसिव बाइंग आई है, तेजी से मार्केट 2 3 4 5 इस तरह से कैंडल्स अचानक से मूव की हैं अपसाइड के ऊपर। अब उन तमाम कैंडल्स वो जो बाइंग की हैं वो तो रिजल्ट है ना, वो तो एक हमें रिजल्ट नजर आ रहा है बाइंग। उनसे पहले जो आखिरी सेल की कैंडल लगी है जिसके अंदर सारी स्टोरी डली है, ऑर्डर्स उसी में एग्जीक्यूट हुए हैं और उसका रिजल्ट हमें अगली बुलिश कैंडल्स ने नजर दिखाया। तो वो जो कैंडल होगी उसके अंदर क्या पड़े होंगे? स्मार्ट मनी के वही पेंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि वो सारा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते अपना एक एट द सेम टाइम। तो जब प्राइस दोबारा उस कैंडल के पास जाएगी जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, उनके दोबारा जो रिमेनिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होंगे और हम वहां से एक्सपेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस को जंप करना, बाउंस करना उस जगह से। और इस वजह से एक डिमांड जोन बनता है और चलता है। ये उसके पीछे लॉजिक है। अब इसको चार्ट के ऊपर आपने कैसे देखना है? ये देखें इस पिक्चर को। प्राइसेस डाउन साइड पे आ रही थी और अचानक से अप साइड के ऊपर जाना शुरू हुई। आपको 1 2 3 4 मतलब 2 3 कैंडल्स जब बन जाए अचानक से अप साइड के ऊपर बुलिश की, तो आपने देखना कि अच्छा ये तो रिजल्ट है ना, ये तो वो बाइंग नजर आई है हमें, बाइंग इससे पहले हुई होगी उसका रिजल्ट है ना ये। तो वो किस कैंडल में होती है? डाउन बार, जो लोएस्ट डाउन बार होती है बिफोर ये मूव अप। बुलिश कैंडल से पहले आखिरी जो बेरिश की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग से लेके लो तक, ओपनिंग से लेके लो तक ये जो जोन होता है ये वो जोन है जहां पे अब पहले उन्होंने बाइंग की है। अब उस जगह पे इनके पड़े हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। जब प्राइस दोबारा रिविजिट करेगी इस एरिया को तो उनके वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं वो जब एग्जीक्यूट होंगे तो दोबारा से हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? एक और बाइंग की मूवमेंट। एंड यूजुअली जो सेकंड मूव होती है वो ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बाइंग। वजह उसकी यह है कि अभी जब डाउन साइड के ऊपर प्राइसेस आ रही होती है ना ऐसे, तो आम बंदे लोग इस सेल की कैंडल देख के कहते हैं यार ये तो सेल होगी, मार्केट बेरिश है। तो ज्यादा लोग सेलर्स है, जितने ज्यादा सेलर्स होंगे ऑफ कोर्स उस पे क्या होगा? उतना ज्यादा स्मार्ट मनी का ऑर्डर बड़ा फुलफिल होगा। जितना बड़ा ऑर्डर उनका फुलफिल होगा, रिटेलर आम लोग जितने सेलिंग कर रहे होंगे, तो बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बड़ा एग्जीक्यूट होगा तो उसका रिजल्ट भी ज्यादा होगा। तो यूजुअली जब डिमांड एक दफा क्रिएट होती है, जब प्राइस ऊपर गई है, जब दोबारा आती है ना तो फिर वो ज्यादा तेजी से निकलती है वहां से। सो इस पिक्चर में देखिए प्राइस रिविजिट्स लास्ट डाउन कैंडल ओपनिंग से लो तक और उसके बाद ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन का। अब ये हमेशा बात याद रखें, हर डिमांड जोन नहीं वर्क करेगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कौन से डिमांड जोन आपने पिक एंड चूज करने हैं। ठीक है, फॉर नाउ अभी आपने ये याद रखना है कि डिमांड जोन है क्या, लॉजिक क्या है और क्यों कर चलते हैं ये। इसी तरीके से सप्लाई जोन्स इसका रिवर्स है। ये वो एरियाज होंगे जहां पे स्मार्ट मनी इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग। अब सेम कंसेप्ट इसमें भी है कि अगर स्मार्ट मनी इफ दे वांट टू सेल अ सर्टेन पेयर एक प्राइस के ऊपर, तो वो
सारा का सारा हमेशा सेलिंग नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उतने खरीदार भी तो होने चाहिए ना। तो उनको अपना गेन स्प्लिट करना पड़ेगा, सेम लॉजिक। तो क्या करेंगे? पार्शली सेल करेंगे, जितना भी उस वक्त सेलर बायर्स मौजूद होंगे उनको बेच देंगे। जब उनका ऑर्डर सेल का एग्जीक्यूट होगा, प्राइस ड्रॉप करेगी। और बकाया उसी जगह के ऊपर पेंडिंग लगा देंगे, पेंडिंग सेल लिमिट। प्राइस जब ऊपर जाएगी इस तरीके से वापस, अब ये जो प्राइस ऊपर जाते हुए देखे ना, आम बंदे रिटेलर बाय शुरू कर देंगे कि यार ये तो ऊपर जा रही है, रिवर्स होगी प्राइस, पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। तो वो बाय करने लग जाएंगे। उन्हीं बायर्स को तो लेके आना है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस करना बायर्स को, या फंसाना, ट्रैप करना। तो क्योंकि स्मार्ट मनी वांट टू सेल उनके, तो क्या होगा, लोग खरीदते जाएंगे। जब इतने ज्यादा खरीदार जमा हो जाएंगे उनके लेवल पे, जब सप्लाई एरिया पे जाएगी, तो बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और हम एक और मूव डाउन एक्सपेक्ट करेंगे उस सप्लाई जोन से। और प्राइस रिविजिट करती रहती है उसी सप्लाई जोन को जब तक सारा ऑर्डर उनका फुलफिल नहीं हो जाता। अब इसका कोई फाइनल आंसर नहीं कि कितनी दफा रिविजिट करेंगे मार्केट, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितनी दफा ट्राई करना है, कितनी दफा रिस्क लेना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास सारी की सारी रीजनिंग्स हैं इसकी। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता ना कि टोटल ऑर्डर कितना पड़ा है इस जगह पे, राइट? तो हम अब क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं कि यार हिस्टोरिकली 50-60 साल के डेटा पे यूजुअली एक सप्लाई एंड डिमांड और एरिया कितनी दफा वर्क किया मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हर दफा 100% तो नहीं हम एग्जैक्ट पता लगा सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता बैंक कितना बाय या सेल करना चाह रहा है। लेकिन हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर हम देखते हैं उन चीज़ों को, वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितनी दफ़ा आपने देखना है किस एरिया को, और वो सारा। क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड जिस जगह पे आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हम ऑफ कोर्स सारा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये सप्लाई जोन है। अब इसकी लॉजिक चार्ट पे कैसे होगा? आपने देखना है कि प्राइस ऊपर जा रही थी और अचानक से एग्रेसिव जो सेलिंग आई है, एक दो तीन कैंडल्स बड़ी, और उसके बाद भी डाउन आती जा रही है। तो प्राइस एक्चुअली में सेलिंग कहाँ पे हुई, जिसका ये रिजल्ट नजर आ रहा है। तो इन डाउन कैंडल से पहले बुलिश कैंडल की ओपनिंग से लेके विक तक, अगर उसी कैंडल की विक हाई है तो वही लेंगे। अगर उससे किसी अगली कैंडल की हायर विक है तो वो वाली विक लेंगे। ओपनिंग से लेके विक तक का ये जो जोन है, ये सप्लाई जोन है, जहां पे सेलिंग हुई और ये रिजल्ट है उसका। अब उस जगह पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं उसी जगह पे। तो फ्यूचर में जब जब प्राइस उस जगह पे आती है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो पेंडिंग ऑर्डर उठे और प्राइस वहां से डाउन साइड पे जाए। जैसे कि ये देखें, प्राइस रिविजिट उसी एरिया को, सप्लाई को, डाउन डाउन डाउन। अब ये हर दफा क्या हो रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस जगह से, जितने भी वहां पे ऑर्डर्स पड़े हैं। अब ये आपको सिंपल सप्लाई और डिमांड पता चल गया है क्या, काम क्यों करते हैं, बनते क्यों और कैसे। अब क्वेश्चन है कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है। ट्रेड इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, सप्लाई और डिमांड एरियाज पे। ठीक है। अच्छा, मैं आप सबके क्वेश्चन ना लास्ट पे लूंगा, ठीक है? चैट मेरे पास क्लोज है, एक दफा कंप्लीट कर ले, मैं सबके क्वेश्चन पे लेता हूँ। अब ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान है, आपने जो याद रखनी है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ गया है, आपको 1, 2 और 3 मार्क करना आता है। आपने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर में 1 का एरिया है, ये 2 का एरिया है, और ये 3 का एरिया। जो 2 का लेवल है ना, यहां पर जो भी हाईएस्ट बुलिश कैंडल होगी, अ कैंडल विद द हाईएस्ट क्लोजिंग एंड हाई, जो भी हाई के ऊपर 2 के करीब जो बुलिश टॉप पे कैंडल होगी ना, उसकी
ओपनिंग से लेके हाई तक एक जोन बना लेना, ऐसे। टू के ऊपर स्ट्रक्चर सेल का है, टू के ऊपर टॉप पे जो बुलिश कैंडल है, ओपनिंग से लेके हाई तक, अगर उसी कैंडल की हाई है तो उसी को मार्क करेंगे। अगर उससे आगे किसी कैंडल की विक ज्यादा लंबी है तो वो वाले विक लेंगे, उसका एक जोन मार्क कर लेंगे। प्राइस वहां पे जाएगी, जैसे ही टच करेगी, सेल की ट्रेड वहां से आपने लेनी है। स्टॉप लॉस किधर होगा? स्टॉप लॉस आपका ये जो टू है ना, टू से लेफ्ट साइड, इस वाली साइड पे आप देखेंगे कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उस टाइम फ्रेम में आपको यानी कोई रेजिस्टेंस नजर आए नियरेस्ट, अगर आपको रेजिस्टेंस उस टाइम फ्रेम में नजर नहीं आ रही तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगी उसके एक दो पिप ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट आपका पहला होगा ये नीचे। प्राइस उधर जाए, टच करे, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं, कुछ नहीं आपने देखना, बस वहां से ट्रेड है यहां तक। ठीक है, सिंपल अगेन। इस डायग्राम को आप देखें, स्ट्रक्चर चल रहा है 1 2 3, लास्ट बुलिश बार अराउंड टू, वहां पे जाए, वहां से सेल। ठीक है, पहला टारगेट आपका डबल बॉटम होता है हमेशा, 3। यहां पे जब आ जाए ना, उसके बाद आप पर्सनल दो तीन चीजें कर सकते हैं। आप इसको हाफ क्लोज करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर सकते हैं, आप इसको पूरा क्लोज कर सकते हैं, या आप सिर्फ ऐसा ब्रेक इवन करके इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा ना, आगे चीजें पढ़ेंगे हम उनके ऊपर, कि हम किस जगह पे खड़े हैं, किस टाइम फ्रेम पे खड़े हैं, बाकी टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं, आगे लेवल्स क्या कह रहे हैं, क्या ये लंबे चलाने वाली ट्रेड है या ये शॉर्टर टर्म है। वो ऑफ कोर्स आगे सिनेरियोज होंगे, टारगेट जब निकालना हम सीखेंगे ना, तब उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये देखें जो चीज मैंने अभी आपको बताई। अब इसकी ये चार्ट एग्जांपल देखें, ये वाली। अब इसमें सबसे पहली चीज हमेशा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपने मार्क किया, आपने कहा ये आपके पास लो था, रिट्रेसमेंट थी, लोअर लो था, 3 बन गया। अब टू जो बनाया मार्केट ने, उसके ऊपर हाईएस्ट बुलिश कैंडल ओपनिंग से लेके हाई तक लाइन जोन बना लिया। प्राइस उधर जाए, यहां से ट्रेड एसएल आपने इस टू के ऊपर रखना है, टू से थोड़ा सा ऊपर। अब बात कर यहाँ पे ना हम देखोगे विक लगती है और फिर नीचे आ जाती है। अब वो विक कैसे लगती है, क्यों लगती है, कब लगेगी ना, वो हम पढ़ेंगे, वो भी लिक्विडिटी वाली क्लास में, कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे विक लगनी है और कहाँ पे नहीं लगनी। तो वो आपका हल हो जाएगा मसला। लेकिन एनीवेज, तो ये आपके पास सिंपल बात है। 1 2 3 मार्क करना सीख लिया आपने। टू के ऊपर जो सप्लाई, टू के ऊपर सप्लाई जोन जो है, इस बात के ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ अगेन, टू के ऊपर सप्लाई जोन। टू के अलावा जो सप्लाई जोन है उसको आपने फिलहाल इग्नोर रखना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मार्केट आती है वापस इस एरिया पे, और वहां से ड्रॉप, आपके पास आपके ये आप टारगेट हिट। अब याद रखें, ऐसे जब हो, लेट से मार्केट यहाँ पे आई, बेरिश का स्ट्रक्चर, लोअर लो, टू का एरिया, मार्केट आपके लेवल पे आई, आपने सेल किया, मार्केट डाउन साइड के ऊपर आना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसने फिर से क्या बनाया, रिट्रेसमेंट बनाई, दोबारा ये लेवल बना दिया टू, एक और नया, यहां पे जाए, यहां से फिर सेल, पहला टारगेट डबल बॉटम,
और जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटता, हर दफा टू पे जब आएगी, सप्लाई जोन पे टू के, वहां से सेल, इस तरीके से। जैसे कि ये एग्जांपल देखें आगे। अब ये वही चार्ट है, मार्केट पहले यहाँ पे आई, लो, टू के ऊपर, वहां से सेल होगी, रिट्रेसमेंट किया, लोअर लो बनाया, अब 1 2 3 अगेन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 की कैंडल है टॉप, बुलिश। मार्केट आए, वहां से दोबारा सेल, सेल। अब देखिए दोबारा से स्ट्रक्चर, ऊपर से यहां से हमें एक एंट्री मिली सेल की, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, टू के से ऊपर दोबारा एंट्री मिली, यहाँ से दोबारा सेल, अब दोबारा लोअर लो। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल की विक, इस वाली बुलिश कैंडल की विक ज्यादा हाई है दूसरी बुलिश कैंडल से। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3, टू जो आपके पास है, ये वाली विक ये बुलिश कैंडल की विक ज्यादा हाई है। आप इसको भी ले सकते हैं, या आप बेशक इसको भी मार्क करें, सेम ही है, एक ही बात है। ये वाली बुलिश कैंडल, अगर आपको ये हाई लग रही है, ये वाली मार्क कर, ऐसा, सेम ही बात है। टू के ऊपर जो टॉप पे बुलिश कैंडल होगी, वो मार्क की, वापस मार्केट उधर जाती है, दोबारा सेल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वहां से दोबारा सेल। अब दोबारा यहाँ पे देखें क्या किया मार्केट ने, दोबारा नया उस जगह पे आई है, वो टॉप वाली कैंडल पे, वहां से सेल होगी, दोबारा ये देखिए रिट्रेसमेंट, लोअर लो, फिर से इधर आई है, यहाँ पे आके यहाँ से फिर डाउन। तो अब मुझे बताएं कि ये यस या नो के अंदर मुझे बताएं। सभी बताएं, 23 पीपल आर वॉचिंग, मुझे बताएं कितनों को आई और कितनों को नहीं समझ आई। कैंडल मार्किंग दोबारा बता दूं। कैंडल मार्किंग सिंपल सी बात है, ये देखें, इधर से देखें, स्ट्रक्चर आपने लगा लिया ना, ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, जब 3 बन गया, तो 1 और 3 के दरमियान टॉप पे जो भी टॉप की बुलिश कैंडल होगी, ओपनिंग से लेके हाई तक, ये जोन है। ठीक है, लोअर लो बना दिया, अब दोबारा मार्केट ये नीचे आई, अब यहाँ पे देखें, वन इसके और इसके दरमियान हाईएस्ट, हाईएस्ट कैंडल जिसकी आपको विक नजर आए। अब मुझे यहाँ पे ना इसकी विक हाई लग रही है, इस बुलिश कैंडल की, टॉप पे टू के ऊपर, अब अगर इसकी ज्यादा हाई है तो ये ले लें, अगर इसकी ज्यादा हाई है, जो भी हाईएस्ट विक होगी, हाईएस्ट विक एंड क्लोजिंग वाली कैंडल, ये है तो वो ले लें, उसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का जोन मार्क कर लिया। दोबारा से जब मार्केट आई टू के ऊपर, ये दोबारा एरिया हो गया, और वहां से फिर डाउन। तो इस तरीके से आपने, जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा कोई मसला नहीं है, वो हम देखेंगे अभी आगे सारी सारी। एक दफा होगा ना चेंज ऑफ करेक्टर, हर दफा तो नहीं होगा। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, एक ऐसा लग जाएगा, फिर अगली साइड पे, बाय की साइड पे चले जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये क्लियर हो गया सारों का, ये वाला एंट्री रीजनिंग। वो देख दिलावर खान, वो हम आगे पढ़ेंगे ना, टू के। अभी हम बात कर रहे हैं, देखें जब टू पे जाएगी, ये देखें, वी डिस्कस्ड कि मार्केट यहाँ पे आए और टू पे आ जाए तो क्या करना है। अभी मैंने ये आपको बताया है। अब मार्केट ऐसे भी तो करती है, यहां से नीचे आ जाती है, राइट? ये क्या करती है, ये हम पढ़ेंगे ना, ऑफ कोर्स।
मार्केट बाजुकात यहां से वापस आ जाती है ऐसे। ये अलग कंडीशंस हैं, राइट। सभी पढ़ेंगे, टेंशन न लें। एक एक चीज इसकी हम सीधी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं अविनाश, कोई बस टच की प्रिंट रही। जब कंफर्मेशन देखनी है वो मैं बता दूंगा आपको। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट, बाय। बाइंग का क्या है? सेम चीज। स्ट्रक्चर बुलिश हो। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश चल रहा है, 1 2 3। एंड आपने टू के ऊपर जो भी लोएस्ट क्लोजिंग कैंडल होगी बेरिश, उसकी ओपनिंग से लेकर लो तक, अगर उसी कैंडल के लो ज्यादा है वो ले लेंगे, उससे आगे उसी कैंडल की लो ज्यादा है तो वो ले लेंगे। जोन मार्क कर लिए। सेम चीज वापस आएगी मार्केट उधर, उस डिमांड जोन पे, उधर से बाय। पहला टारगेट ये। राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे कि वो जो पहले एग्जांपल थी स्टार्ट में, हम देख रहे थे, किधर गई, एक सेकंड। ये वाली, इधर देखें। अब इधर स्ट्रक्चर क्या था, ये देखें। 1, ये 2, ये 3। टू के ऊपर, ये 1, ये 2, ये 3। टू के ऊपर लोएस्ट कैंडल मार्क कर ली, ओपनिंग से लेकर लो तक। मार्केट उधर आती है, बस बाय। ठीक है। और ये वेरी सिंपल। और ये एग्जांपल देखें जैसे, ये वाली। अब मार्केट ने क्या किया, 1 2 3। टू के ऊपर लोएस्ट कैंडल की ओपनिंग से लेकर लो तक का जोन, उधर है बाय। राइट। जाहिद, पहला टारगेट जो होगा ना आपका, वो होगा ये 3 तक पहला। यहाँ पे जब आ जाएगी ना, उसके बाद हम देखेंगे आगे चल के टाइम फ्रेम वाला, कल की क्लास हम टाइम फ्रेम की होगी, कि अगले टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं। अगर तो सारे टाइम फ्रेम अलाइन होंगे तो फिर हम उसको लंबा चलाते हैं। अगर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं तो फिर हम यूजली इस पे हाफ क्लोज कर देते हैं, एसएल ब्रेक इवन लगा के छोड़ देते होते हैं। बड़े टारगेट का वेट करते हैं जो कि हम फिब के हिसाब से निकालते हैं, 161। वो हम पढ़ेंगे ना ऑफ कोर्स सारी चीजें आगे, स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो सेटअप है ये हर टाइम फ्रेम के लिए है। ठीक है। हर टाइम फ्रेम, हर पेयर, हर क्रिप्टो, हर स्टॉक, हर जगह पे ये ऐसे ही लागू होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है ना जो आपके आज के टॉपिक के रिलेटेड है? मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। सर मार्केट अगर एक से अप साइड पे चली जाए, वन सेल साइड पे समझ नहीं आया, एक से अप साइड पे कैसे कहने हैं आप? ये देखें, 1 2 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक से ऊपर चली जाए क्या मतलब, एक से इससे ऊपर चली जाए।
अगर इससे ऊपर चली जाएगी ना, दो कैंडल क्लोज, वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, फिर वो खत्म है ना। वलीद नहीं, बिल्कुल नहीं, लाजमी नहीं होता। प्रतीक पावर जो टू के ऊपर होगा, जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन टू के ऊपर है ना, बस वो फिलहाल के लिए आपने उसी पे फोकस रखना है, और किसी पे नहीं करना। वो हम पढ़ेंगे केस, मोहम्मद जमील, कि अगर दो तक नहीं आती तो क्या करना है, उसको कैसे पकड़ना है, वो नेक्स्ट आएगा। जी असाइनमेंट क्या चेक करता हूँ मैं आपकी। कंसोलिडेट क्यों करती है? क्योंकि वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही होती है ना वहां पे, ऑर्डर इंड्यूस कर रही होती है, जो बाइक लगने होते हैं। अच्छा जी। सर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कौन सी टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम को छोड़ दें शायद अहमद, कल के क्लास के बाद आपका मसला हल हो जाएगा टाइम फ्रेम वाला। जी कार्तिक, फिक्र ना करें, वो भी आ जाएगा, नो वरीज। एसएल का जो पूछ रहे हैं ना फिलहाल के लिए, आप देखें, जैसे इसी केस को देखें आप, तो ये टू है ना, आप इससे देखें नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे पड़ी, वो इधर है। तो आपने यहाँ पे इससे एक दो पिप नीचे रखना होता है सर, यानी जो आपका लेवल टू है उससे नीचे देखें सपोर्ट कौन सी है। अब बाजू का तो विक मार्केट करती है, तो वो विक कहाँ तक करेगी? अब असल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़नी है, इस वजह से आपको लग रहा है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे, टेंशन न लें। अभी के लिए ये याद रखें कि नियरेस्ट सपोर्ट जो भी होगी आपकी लेवल के नीचे, वहां पे रखना है। सभी ठीक होते हैं, वांडा बेस्ट बेस्ट है। पाउंड पेयर्स में ट्रेडिंग ठीक है जी। अच्छा मेरे ख्याल से कंप्लीट है, फिर आपके क्वेश्चन और किसी का है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आपके असाइनमेंट से एक दफ़ा नज़र मार लूँ। सभी के क्लियर है क्वेश्चंस? जी जी जा सकती है सैफ अली, वो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल। जा सकती है, वो उसकी कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबके, एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन हो जो आज पढ़ा है? इसकी, इसको भी आपने ना बैक टेस्ट करके, इसकी भी हर एक ने एटलीस्ट पांच पांच एग्जांपल मुझे सेटअप्स की चाहिए। ठीक है, दो तीन बाय की, दो तीन सेल की। अपने पेज पे जाएं, टाइम फ्रेम जो भी आपको नजर आता है इसके मार्क करके, तो आपने ना नेक्स्ट क्लास में वो भी रेडी रखनी है। अच्छा जी। चलें मुझे बताएं किस किस ने वो बनाई हुई है। आईसी मार्केट पर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट जा रहा है। आप, अब मुझे नहीं अब आइडिया क्या है। जी अविनाश आप करें स्क्रीन शेयर, उसके बाद सैफ अली आप कीजिएगा। जो है ना, क्विकली आपने करना है, स्क्रीनशॉट बस लेकर रखे हो ताकि हम ना मैक्सिमम देख लें। एक सेकंड अविनाश, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। जल्दी से स्पीड से ना, ताकि हम जितना ज्यादा हम देख सकें ना, देख लें। आगे करते रहें। ये बहुत ज्यादा वो है, इसको आप थोड़ा सा ना क्लीन करें।
ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, आप आगे चलें, नेक्स्ट करें। चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, आगे। अब आपके यहाँ पे मैं एनोटेट नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, आगे करें। इसको आप रिसेंट डेटा के ऊपर लेके दें। आज का चार्ट मुझे दिखाएं, आज का। अच्छा जी, चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ठीक है, गुड। अभी आपने ठीक मार्क किया हुआ है, करंट चेंज ऑफ करेक्टर एंड। सही है। चल, ठीक हो गया। चले, नेक्स्ट कौन है? अ, सैफ अली, आप करें स्क्रीन शेयर। फिर इसके बाद राशिद अली, आप भी रेडी रखें, स्क्रीनशॉट को लेके रखा करें। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फिर थोड़ा मसला होता है देखने में। जी अविनाश, आपका काफ़ी बेहतर है, गुड। इसको थोड़ा सा क्लीन करके रखें चार्ट को, ताकि वो समझने में नजर आए ना। और स्क्रीनशॉट लेके रखें, आईपैड पे एनोटेट नहीं होता। जी सैफ अली, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? आपके पास ऑप्शन नहीं है आ रहा स्क्रीन शेयर का? चले राशिद अली, आप करें उतनी देर। आप वहां पे ना देख लीजिएगा कैसे करनी है स्क्रीन शेयर। राशिद अली, आप कीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ठीक है, ये भी आप। ठीक है, ओके, सही है ये। ओके, गुड वर्क, ठीक है, ओके, सही है। इसका मुझे रीसेंट डेटा दिखाएं, आज का चार्ट गोल्ड का।
ओके, ये आज वाला है। ठीक है। गुड। सही है, गुड आपका। बहुत बेहतर है, जबरदस्त, गुड, कीप इट अप। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वी हैव। ठीक है, आप कर लें स्टॉप शेयर, आपका अच्छा है ओवरऑल, गुड। नेक्स्ट अप वी हैव जी फैजान राजा, आप कीजिए। एंड उसके बाद जी अबू बकर, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ओके, इसको नेक्स्ट करें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह भी मार्क लिख दिया करें बाकी। अच्छा, यहाँ पे रुकें एक सेकंड। यहाँ पे, हाँ, ये आपने वो नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया यहाँ पे सारा। ये देखे ना, ये ऐसे, ये ये सारा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ तक। 5 वेव जब हो गई आपकी तो आप बुलिश हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर लेना, ये रुक गया इधर ही। ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी तो इनगल्फिंग है ना, एक सेकंड यहाँ पे रुके। ये भी मार्क होगी ऐसे ही, इनगल्फिंग लग गई ना इधर, तो इसको भी आप मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, इधर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, इंटरनल शिफ्ट है। इंटरनल मार्क किया करें जहाँ पे शिफ्ट हो ना, अप साइड के ऊपर। ये यहाँ पे रुके एक सेकंड। अब ये देखें, मार्केट ने नीचे आके ये ऊपर, ये नीचे, ये इंटरनल शिफ्ट कर दिया बुलिश साइड के ऊपर, बाइंग। तो इसको भी आप मार्क करें। यहाँ पे ब्रेक किया नीचे। ठीक है। और लेकिन यहाँ से फिर इंटरनल ऊपर को कर दिया। ठीक है, बाकी आपका ओवरऑल बेहतर है, गुड। एक दो चीज़ें पॉइंट्स हैं, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव जी सैफ अली, आप करें। ठीक है, एक सेकंड रुकें यहाँ पे। हम्म। ठीक है। ठीक है, गुड। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे रुके हैं एक सेकंड। ये देखे ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे, और ये टू है और ऐसे है। इसके अंदर यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की नहीं आपने मार्क करना ना, ऐसे ही है। 5 वेव अपोजिट साइड पे आएंगी तो कैलकुलेट होंगी इसी डायरेक्शन में। जब ये 1 2 और 3 बन गया ना, तो 2 3 लगाने के बाद जब नीचे आके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नहीं आपने वेव्स काउंट करनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करेंगे। वही रहेगा, या तो 2 के नीचे ब्रेकआउट करे तो फिर आप नीचे को मार्क करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। ये रिसेंट डेटा है, एक सेकंड रुकें इधर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे ना, एक सेकंड रुकें। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए ऊपर गई है रिट्रेसमेंट।
यहाँ पे आपके पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। ये ऐसे 1 2 3 ऐसे ये बन गया। अब ये जो कुछ हो रहा है इसके बिटवीन, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको नहीं आपने मेजर करना या मैप करना। मैपिंग इसकी होगी अगर नीचे आते हुए ऐसे 5 वेव बनाती, नीचे को 5 वेव बनती, तो फिर आप कहते कि अब ये बेरिश हो गया। अब ये ऐसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, लोअर लो बनाया, और यहाँ पे देखें, अब देखें, आपके पास ये 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है। लग गया। अब अपोजिट साइड पे अब लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये अपोजिट साइड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, अब ये बुलिश है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 4 आवर की, तो ये रिट्रेसमेंट किया, टेस्ट किया इसने, बाय, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर बाय, यहाँ से सेलिंग में शिफ्ट हुआ। बाकी ठीक है आपका, गुड ओवरऑल, जबरदस्त। जी अबू बकर, आप करें स्क्रीन शेयर। जी सही दफ्तर में वो देख लेता हूँ। जी उसके बाद उमर रजा का आप कर लीजिएगा। एक सेकंड अबू बकर, मुझे ओपन करने दें आपकी पीडीएफ। एक सेकंड। ये आ गया आपका। अब पीछे से मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है। अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग, अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग है तो ठीक है, फिर आपने सही मार्क किया। अगर ये इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की इस हाई के, तो फिर नहीं है, मार्क होगा। मेरे ख्याल से नहीं किया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये ऐसे हो गया, ये ठीक है। बाकी ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका? ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये इंटरनल है और ये करंट है, डाउन साइड पे हुआ है, लोअर लोअर। ठीक है, ठीक है, गुड वर्क। अच्छा, नेक्स्ट किन का है? किसी और ने किया? अच्छा सही लगता है, एक सेकंड में आपका ओपन करता हूँ। आपके हम्म अच्छा जी, ये क्या किया आपने? इसका ना मैं मार्क कर देता हूँ, आप इसको फिर देख लीजिएगा। ये देखें, ये ये फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसे माप मैपिंग करनी है। ये रिट्रेसमेंट, ये लोअर लो, उसके बाद ये इंटरनल 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से फिर बुलिश 5 बना के, ये आप दरमियान में ये सारे जो है ना, इनको नहीं आपने करना कुछ भी ऐसे, ये वाले को, ये वाले को, इनको नहीं मैं आपने मार्क करना ऐसे। ठीक है, बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आपको मिस्टेक समझ में आ जाएंगे। जी मोहम्मद जमील, आप करें स्क्रीन शेयर। इंटरनल में सही तक तो जब तक 5 पूरी नहीं होगी ना, उस वक्त तक आपने मार्क नहीं करना। मोहम्मद जमील, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? जी बुबकर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप इधर टाइप कर दें या फिर मैं लास्ट पे अनम्यूट करता हूँ।
जी ओपन करें स्क्रीनशॉट आप। आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, वहीं पे स्टक है पिक्चर्स। आप स्टॉप करके दोबारा शेयर करें, आपकी वहीं पे स्टक है। अच्छा जी हाँ, ठीक है गुड। एक सेकंड थोड़ा पीछे करें, ये लास्ट वाला स्क्रीनशॉट। ठीक है नेक्स्ट करें। ये इंटरनल यहाँ पे आपने मार्क करना है ना। देखें एक सेकंड, इससे पहले वाली आप पिक्चर ओपन करें, पीछे करें। जी हाँ, यहाँ पे देखें ना, ये देखें, जब मार्किन ये 3 लगा लिया, अब ऊपर जाते हुए ये ऐसे, ये जब काम कर रही है ना, तो जब 5 पूरी हो जाए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 हो गई ना, तो अब आप बायर हैं। अब यहाँ पे से आपका स्ट्रक्चर चलेगा। ये रिट्रेसमेंट किया इसने, फिर 2 के ऊपर जो आज ही हमने पढ़ा है, राइट, 2 के ऊपर आएगा वहां से बाय, फिर से रिट्रेसमेंट बुलिश और इस तरह से। ठीक है नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। ये ठीक है गुड। ठीक है गुड, आगे अब यहाँ पर भी आपने वो इंटरनली मार्क किया। और इधर रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे आपका ना इंटरनल का थोड़ा सा इशू आ रहा है। देखें जब ये 3 लग गया ना, इधर देखें, और ऊपर जा रही है मार्केट, 2 कैंडलें बनाई, फिर ऊपर गई हैं, फिर से रिट्रेसमेंट की, फिर ऊपर गई, जब 5 पूरी कर ली ना, तो स्ट्रक्चर आपने इधर से मार्क करना है। अब यहाँ से ये बेरिश हुआ, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, फिर ऊपर गया है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से स्ट्रक्चर सेल साइड पे। ठीक है, बाकी आपका ओवरऑल गुड है, क्लीन मैपिंग है, आपने क्लीन तरीके से किया हुआ है, और ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा आप कह रहे हैं अनम्यूट करना है, एक सेकंड रुके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। रुके रुके। जी। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है, आपको आ रही है आवाज़? जी जी सर। अच्छा सर, मेरा ना थोड़ा यहाँ पे इशू ये था कि जब ये आप देख रहे हैं ना स्क्रीन शेयरिंग पे, जी। जब यहाँ पे लास्ट ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, उसके बाद जो अगली मैंने ये मार्किंग की है, हम्म। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना issues हो रहे थे, तो मैंने कहा सर से जो है ना मैं पूछूंगा। मैं ये पूछे पूछे। ट्रेडिंग व्यू पे आपको जो दिखा यहाँ पे, ये देखें सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना ये है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ठीक है, तो इसका ठीक हाई है। लगा था ये वाला। सही है। और उसके बाद सर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट हुआ ना, ये नहीं, सॉरी, इसके पीछे वाला है, ये नहीं है। हाँ ये रहा। यहाँ पे ना देखें सर, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये यहाँ से, यहाँ पे ये था हमारा लास्ट जो है जी। ना हाई। तो सही है। इसका हाई जो था ना, मतलब ऊपर ब्रेक यहाँ से नहीं हुआ, तो उसके बाद दोबारा जब मार्केट नीचे आई है, यहाँ से एक और हाई जो लगा है ऊपर, ठीक यहाँ है। से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ, तो यहाँ पे सर जो ये चेंज जो ऑफ हाई करेक्टर था, होगा। यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है सर यहाँ पे। जी 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 जी, इसको करेंगे कंसिडर। जी तो इसने, सर वो मार्क करेंगे प्लीज, जी जी मुझे करेंगे। इधर जी एक समझ दफा ये नहीं हुआ, आई थी। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और उसके बाद दोबारा से नीचे इसने लो फिर ब्रेक कर दी। यानी एक दफा इस जगह के ऊपर इसने एक दफा चेंज ऑफ करेक्टर किया, जी इस टाइम फ्रेम के ऊपर, और दोबारा से अब जब इसने दोबारा लो ब्रेक कर दी, अब ये दोबारा से सेल हो गया, और ये हाई है हमारे पास अब। ठीक है।
ठीक है, ये मूव है अब हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ तक हम फिर से दोबारा से सेलर्स हैं इस जगह तक। सर ये जो इंटर आपकी स्क्रीन वो हो गई है। को आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से इंटरनेट वगैरह का इशू हो गया होगा। जी, जी उमर तक आप करवा दें, फिर उसके बाद नौफल अहमद आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, करंट है। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे रुके, मैं आपको हम्म, ये देखे ना, ये इधर इनगल्फिंग है, इसको भी आपने मिस किया हुआ है, इसको भी आपने मिस किया हुआ है। बाकी ठीक है, ये इसको नहीं मार्क करें ना आप। जब तक अगर 5 वेव नहीं आती मिड में, तो आप इसको मार्क नहीं करें। 2 के नीचे जब जाएगा तो आप इसको मार्क करें यहाँ से ऐसे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आप इसको मार्क करेंगे आफ्टर 5। जब 5 हो जाए, इसके ऊपर क्लोज हो गए, अब आप कहेंगे कि हाँ 5 है, अब बुलिश है, यहाँ से बुलिश है, बाय है। और इधर आपने देखें, इधर भी 5 वेव हैं, आप जूम इन करेंगे आपको नजर आएगी 5। ठीक है, तो और ये भी आपने फिर मिस कर दिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये नीचे चेंज ऑफ करेक्टर, इसको करें आप ठीक। ठीक है, इन चीज़ों को। बाकी ओवरऑल आपका गुड वर्क, इनको इनके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा, नेक्स्ट नौफल अहमद आप करें स्क्रीन शेयर। जी मैं फिजान रजा देख लेता हूँ अभी ये। जी अबू बकर, इसके बाद मैं आपको कर दूंगी। आर यू शेयरिंग द स्क्रीन नौफल अहमद? ओके, ऑलराइट। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा बड़ा अगर आप कर लें। हाँ, ठीक है, 5 वे हो गई हैं। ठीक है, आगे। हाँ, ये बीच में एक मिस है ना, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसको भी आप करें। ये वाली, हाँ, ये भी है। आ, ठीक है, नेक्स्ट करें आप। गुड, काफी क्लीन आपने मार्किंग की है, गुड। सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रिसेंट डेटा में ना ये 5 है इधर लगी हुई, इस जगह पे। देखिए ना आप, जब मार्केट ने ये इधर इधर रोक ले, देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद ऊपर जाते हुए ना रिट्रेसमेंट, फिर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई। तो इधर 5 पूरी कर ली थी, तो वो नहीं आपने मार्क किया। बाकी आपका काफी क्लीन वर्क है, गुड। सबसे रिसेंट दिखाया मुझे, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे आपने किया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है। इसका मतलब है एज ऑफ राइट नाउ, अगर गोल्ड इधर आता है पहले एरिया पे, तो इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, गुड। आपका काफी अच्छा काम है, कीप इट अप। जी क्या नाम है, अबू बकर, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो मेरी स्क्रीन ज़रा शेयर करेंगे, जो मैंने पीडीएफ सेंड किया आपको। एक सेकंड, वो जो आगे आपकी थी
स्क्रीनशॉट जो भेजे थे। मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। जी जी, आप कर दें। ओके। जी मैंने शेयर किया। ओके। अच्छा सर, इसमें लास्ट में अभी आपने मुझे बताया था ना कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो सर वो आपने कहा था ना कि अगर एक बिप भी क्लोज हो जाए तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। जी 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 जी। तो मैंने जो नोट किया ना, तो उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है उसकी कैंडल की। और ये जो लास्ट में मैंने देखे 2 बार चेंज ऑफ करेक्टर मुझे नजर आया था, और मैंने दोनों बार जो है ना मेंशन किया हुआ है, तो ये मैंने ठीक किया हुआ है? ये वाला आप कह रहे हैं? अगर तो ठीक है। नहीं जी सर, जी इस जी। इस वाले की बात कर रहे हैं आप? जी सर जी। ठीक है ना, अगर मैंने कहा था कि अगर तो होगा तो ठीक है। ऊपर क्लोज है तो गुड, वेल एंड गुड, आपने मार्क किया। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, मैं बस वो मार्क कर रहा था। और आप चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा कह रहे हैं आप, ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में? ये वाला? ये जी हाँ, वो ठीक है। लास्ट वाली जो स्क्रीन है ना, सही किया लास्ट वाली। आपने, ये बिल्कुल आपने सही किया है। पहले ऊपर हुआ है और फिर नीचे हुआ है दोबारा से। ये बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर। गुड। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी। अच्छा फिजान रजा, आप का मसला था कोई, एक सेकंड मुझे वो करने दें। आपने पीडीएफ पे शेयर किया। अच्छा जी। जी, क्या क्वेश्चन है आपका इसमें कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आप? हाँ देखें, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये था कि मार्केट जब 3 लगा दिया ऐसे इसने, अब 2 तरीके हैं इसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के। एक ये है ऐसे, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे। या ये बाजुकात ऐसे भी कर सकती है कि ऊपर जाए, एक नीचे ही बनाई है, लेकिन उसी के अंदर नीचे आते हुए 5 बना दे ऐसे। तो 5 जब भी लग जाएंगी अपोजिट साइड पे मेन स्ट्रक्चर के। अब इस केस में ये दूसरी एग्जांपल है, देखें। आखिर ने ये हाई बनाया, अब इसके अंदर ही इसने नीचे आते हुए ना, ये देखें, 1 2 3 4 5 बना दिया। तो हम सेलिंग साइड पे हो जाएंगे। सो इवन इंटरनल के अंदर भी इंटरनल बना दे 5, अगर अपोजिट साइड पे बना दे तो आप शिफ्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। इसकी ये थी। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। 2 कैंडल्स रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, हो रहे हैं। आप दोबारा से चेक कीजिएगा इसे। अगर ना समझ आए, नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा दोबारा से कि नहीं समझ में। ठीक है। सर डायरेक्शन में होगा और जी जी बिल्कुल सही दफ्तर, ऐसे ही है। डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ऑपोजिट साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा। खैर एनीवेज, आप लोगों का ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप काफी लोगों ने काम किया है। कोशिश किया करें सभी कंप्लीट कर लिया करें। और दूसरी कोशिश ये किया करें कि जितना ज्यादा क्लीन होंगे ना स्क्रीनशॉट, उतना ज्यादा अच्छे से मुझे भी समझ आएगी। और पॉइंट आउट भी मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ। खैर एनीवेज, बाकी आज की जो आपने बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है, उसके लाजमी एग्जांपल्स बना के रखनी है। और कल अगर टाइम मिला ना,
तो मैं आपका वो भी चेक कर लूंगा, और नेक्स्ट क्लास मैं आपको बता दूंगा, मे बी कल ही हो आपकी अगली क्लास भी, तो वो आपको पहले ही 3-4 घंटे पहले ना ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। राशिद अली, उसमें आप ऐसे एक ही ब्रोकर रखें, ओंडा का सिर्फ लिया करें चार्ट एम ट्रेडिंग व्यू पे, तो वो बेस्ट है। ठीक है जी। ऑल राइट एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।